वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आई एम चांदनी स्वर्णकार और हम प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कर रहे हैं। यहाँ पे आज के लेक्चर में हम 13 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो क्वेश्चन है हम देखते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर रिटन बाय रोनाल्ड बार्थ्स। ठीक है, तो ये सारे वर्क्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से वर्क जो है रोनाल्ड बार्थ्स ने लिखे हैं। ठीक है, तो द एलिगरीज ऑफ रीडिंग, हु हैज रिटन इट? पॉल डी मन, of course not Ronald Barthes. ठीक है, so we will cover this as now mythologies has been written by Ronald Barthes, of course. The pleasure of the text has been written by Ronald Barthes. Now some versions of pastorals, who has written this? William Epson. William Epson ने लिखा है ये। ठीक है, आपको सारे जो राइटर्स मैं बता रही हूँ सारे आपको कवर करने हैं, उनके कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपको कवर करने हैं। व्हाट इज एन ऑथर? व्हाट इज एन ऑथर? मिकेल फुको ने लिखा है। ठीक है, तो क्लियरली आपको पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर है। ठीक है, बी एंड सी, सो द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स कवर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स, राइट। नाउ एक्सेप्ट दैट, मतलब जितने हमने ऑप्शंस किए हैं जो रोनाल्ड बार्थ्स ने लिखे हों जो वर्क्स, इसके अलावा भी कुछ वर्क्स है जैसे कि द डेथ ऑफ द ऑथर, द डेथ ऑफ द ऑथर। ठीक है, S/Z, देन राइटिंग डिग्री 0। ठीक है, एक लास्ट जो वर्क है, आपको सारे वर्क्स के पब्लिशिंग ईयर याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इमेज, म्यूजिक एंड टेक्स्ट इज ऑल्सो वर्क बाय रोनाल्ड बार्थ्स। नाउ यू शुड कवर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब हम 62 क्वेश्चन नंबर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? नाउ आप राइटर्स देखने से पहले आप देखोगे ऑप्शंस में कौन कौन से वर्क्स दिए गए हैं। नाउ द इम्प्लाइड रीडर, हु हैज रिटन दिस? तो मैं बता दूं, इन्होंने नहीं लिखा है, स्टैनली फिश ने, वुल्फगैंग ईशर ने लिखा है। ये एक रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के राइटर हैं। ठीक है, इम्प्लाइड रीडर के साथ साथ इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और भी दिया था, अप्लाइड रीडर का। ठीक है, इन्होंने बोला था इम्प्लाइड रीडर मतलब आइडियल रीडर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, अप्लाइड रीडर बेसिकली जो एग्जिस्ट करता है, जो नेचुरल रीडर्स होते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेशंस किसने लिखा है? वॉल्टर बेंजामिन ने लिखा है, तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। क्रिटिसिज्म एंड आइडियोलॉजी किसने लिखी है? टेरी गल्टन ने लिखी है। ऑफ कोर्स दिस वन इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। रेमंड विलियम्स, लिटरेरी थ्योरी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये रेमंड विलियम्स ने लिखी है। ये वर्क जो है टेरी गल्टन ने लिखी है। नो, आई एम सो सॉरी, टेरी गल्टन ने नहीं, किसने लिखी है ये वर्क? वेट, जॉनथन कुलर ने लिखी है। कौन सी वर्क? लिटरेरी थ्योरी अ वेरी शॉर्ट स्टोरी। नाउ कल्चर एंड सोसाइटी, मैंने आपको पहले ये कवर करवाया है। ये जो वर्क है वो रेमंड विलियम ने लिखी है। ठीक है, तो कौन कौन से वर्क जो थे वो सही थे? टेरी गल्टन, सी एंड डी, ऑफ कोर्स हियर सी एंड डी। ठीक है, 63 क्वेश्चन नंबर करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज इन लिटरेरी रिसर्च? मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज में कौन से जो ऑप्शंस हैं वो कॉन्सेप्ट बेसिस सही हैं? फर्स्ट, बोथ आर आइडेंटिकल इन नेचर। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, जो कि ये सेम नहीं होता। मेथड्स एंड मेथडोलॉजीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑप्शन 2, methods are concerned with how one conducts a given piece of research. Of course it's true, because हम देखते हैं कि कैसे हम एक पीस ऑफ रिसर्च को कैसे करेंगे, ये चीज़ मेथड्स में ही हम कवर करते हैं। ठीक है, मेथडोलॉजीज आर कंसर्न विद हाउ वन कंडक्ट्स अ गिवन पीस ऑफ रिसर्च। ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू इफ द बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। D, methodologies are concerned with the perspectives one brings to bear on one's work. ठीक है, ये perspective पे काम करता है कौन सी चीज़? methodologies. Now E ऑप्शन जो है, methods are concerned with the perspectives one brings to bear on one's work. methodologies अगर perspective पे काम करती है तो methods नहीं होगी, तो D and B is the correct answer. ठीक है, now you can see here, you can also see here. अब हम आगे बढ़ते हैं। 64 question number. According to the English Subject Center report, according to this report,
स्किल्स नीडेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वर्क इन इंग्लिश इंक्लूड। इस रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन से स्किल्स जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। सर्चिंग स्किल्स इन लाइब्रेरीज इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। एडिटोरियल स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट एंड पीयर मैनेजमेंट स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। IT skills are not very much included, by bibliographic skills are not included, ठीक है। So third one is the correct one. Let's cover the 65th question number. Which of the following are possible ways of turning a topic into an argument? इस जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको एक आर्ग्यूमेंट में बदला जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, एन आर्ग्यूमेंट फॉर एन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग क्रिटिक इन रिलेशन टू द ऑथर ग्रुप ऑफ वर्क्स वन इज स्टडिंग, ट्रू। An argument about the value of a new theoretical approach to a text or set of text, true. An argument about some historical or literary historical aspect of literature, of course this is also going to be true. Now fourth, an argument showing how a particular theme or concept is not at all related to a group of text, wrong. An argument about the significance of only well-known author slash work, wrong. Okay, so A, B and C is going to be the correct answer. Let's see the answer. Like first one is going to be the correct answer, of course you can see here. Now let's jump into the other options, other questions of course. Match list 1 with list 2, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होंगे और राइटर्स होंगे उनके ऑथर, आपको अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स मिल रहे हैं तो आपको उनको ऑथर करना है। अगर आपको राइटर्स मिल रहे हैं तो उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को आपको याद रखना है, ठीक है। आपको कंफ्यूज करने की कोशिश पूरी की जाएगी। नाउ यू हैव टू लुक एट द ऑप्शंस। आपको वर्क्स देखने हैं सबसे पहले, ठीक है। अदर पोएम्स किसने लिखा है, इन सारे ऑप्शंस में आपको पता करना है। तो कमला दास इज द राइटर हु हैज़ रिटन अदर पोएम्स, ठीक है। तो बी का 1, और आपको लिखते भी जाना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो इवन आफ्टर गेटिंग द आंसर, ठीक है। नाउ कैलकाटा अ लॉन्ग पोएम किसने लिखी है, पी लाल ने। सो सी इज गोइंग टू बी 2. Now it's not Toronto, I'm so sorry, I think there is a mistake, Toru Dutt, ठीक है। Now सावित्री किसने लिखी है, श्री औरोबिंदो ने। So A is going to be with 4 option, fourth one. Toru Dutt has written a sheep gleaned in French, so D is going to be with the third option, ठीक है। तो A 4 हो गया and this is the only option we can have, right. The second one is the correct answer. Now you can see ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा पिछले क्वेश्चन हमने की है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वर्क्स करने हैं, वर्क्स से आइडेंटिफाई करना है राइटर। हॉल किसने लिखी है, एलन गिन्सबर्ग ने। सो नाउ डी। देन अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका किसने लिखी है, डेरेक वॉलकॉट ने। सी। Then Beat Beat Drums has been written by Walt Whitman, so A is going to be the option. Now Australia has been written by A.D. Hope, so B. Now you can see that A is equals to 3, then B is equals to 4, then C is equals to 2, and then D is equals to 1. Now option देख सकते हो आप, yes, the third one is the correct answer. Let's see, yes, true. Same टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपको लाइंस दी गई है और आपको वर्क्स दिए गए हैं, स्पेशली आपको शेक्सपियर के वर्क्स दिए गए हैं। तो आप समझ लीजिए कि शेक्सपियर के वर्क्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आप अगर छोड़ देते हो तो आपकी चांसेस जो है टू गेट JRF और नेट विल बी लेस। नाउ लेट्स रीड, कम व्हाट कम मे टाइम एंड द आवर्स रन्स थ्रू द रफेस्ट डे। ये किस वर्क की लाइन है, मैकबेथ की, ठीक है। ए। Now when sorrows come, they come not single spies but in battalions. Now it's going to be with second, Hamlet, क्योंकि ये Hamlet की लाइन है। I am a man more sinned against than sinning, ये किंग लियर की लाइन है, ठीक है। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि there is no way if you have read the works of King Lear और शेक्सपियर्स वर्क, तो आपको पता होना चाहिए कि ये लाइन्स किसकी है, ठीक है। बट आई विल
But I will wear my heart upon my sleeve for days to peck at. I am not what I am. So this is going to be with Othello. So now D. तो आप समझिए A is equals to 3, B is equals to 4, C is equals to 2 and D is equals to 1. Let's see the options. Okay. A. This one. Third one is the correct answer. Let's see. Yes, true. Now match list 1 and with list 2. Same question. Okay. Now you have to identify anthropology किसने लिखी, postmodern geography, diaspora, space and reason किसने लिखी है. तो मैं आपको बता देती हूँ एक एक करके सारी डिटेल्स. यहाँ पे शायद एक गलती हुई है, मैंने 68 के बाद डायरेक्ट 70 क्वेश्चन ले लिया है. 69 इज मिसिंग, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे वो कवर कर दूंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ एंथ्रोपोलॉजी जो है किसने लिखी है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने लिखी थी. ए, ठीक है, समझ आ रही है. पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी किसने लिखी है, एडवर्ड सोजा ने. बी. डायस्पोरा स्पेस, आप ये सारे आंसर्स तभी दे सकते हो जब आपको चीज़ें याद हो. ठीक है, किसने लिखी है डायस्पोरा स्पेस, ये अवतार ब्रा. नाउ डेजिन किसने लिखी है, ऑफ कोर्स दिस मार्टिन हेडगर. तो आपको ऑप्शन से समझना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. A3, दिस आई थिंक whether this one or this one. Now A3, then B is going to be with 1, so the third one is the correct answer. Let's see. Yes, 71. Match list 1, of course same question. अब आपको बताना है the poetics of prose किसने लिखी है. I think you must know that the writer Zvetan Todorov. Okay, इस राइटर ने लिखी है. स्ट्रक्चरलिस्ट पोइटिक्स किसने लिखी है, जोनाथन कुलर क्लास. ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी द. यस. बी. द इम्प्लाइड रीडर किसने लिखी है, मैंने आपको पहले बताया था, इसलिए मैंने बहुत बार कहा है कि आप पहले के लेक्चर्स देखो ताकि आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करो. ठीक है, वुल्फगंग ईशर ने लिखा है ये. सी. इज देयर अ टेक्स्ट इन दिस स्टैनली फिश. डी. सो ए विथ 2, then B is going to be with 4. ठीक है, so this second one is the correct answer. True. So now Plato, Aristotle, P.B. Shelley, Philip Sidney. Rhetoric किसने लिखी है, बताइए. Yes, let me clear this out. हाँ, ठीक है. Rhetoric किसने लिखी है, of course Aristotle ने लिखी है. सिम्पोजियम प्लेटो के द्वारा लिखी गई वर्क है. पीवी शैले ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा है एंड फिलिप सिडनी ने एपोलॉजी ऑफ पोइट्री. आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी, बट आपको याद रखना है कि पीवी शैले ने डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखा है, फिलिप सिडनी ने एपोलॉजी फॉर पोइट्री. ठीक है, अब हम ऑप्शन पे जाते हैं. फर्स्ट का A इज इक्वल्स टू 2. नाउ B इज गोइंग टू बी विद 1. Of course it's going to be 1, there is a mistake. Then C is going to be with 4 and D is going to be with 3. Third. ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये third one is the correct answer. ठीक है, sorry, third, not third, fourth one. Wait, fourth. Of course there is a mistake. I think both the options has the same. Okay, so whether 3 or 4, they are the same, so we can count, right? Now let's jump into the last option, last question. Okay, now the verbal icon, the well wrote on history of western philosophy and the sacred wood. Now well wrote on मैंने आपको पहले बताया है. ठीक है, जब मैं क्लीनेथ ब्रूक के बारे में पढ़ा रही थी, तो ये क्लीनेथ ब्रूक ने लिखी है, क्लीनेथ ब्रूक का वर्क है. ठीक है, द वर्बल आइकन किसने लिखी है, द वर्बल आइकन किसने लिखी है, W.K. विमसेट ने लिखी है. तो ऑफ कोर्स सी इज गोइंग टू बी द ऑप्शन. हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी किसने लिखी है, बर्टन रसल ने. ठीक है, ए. नाउ द सेक्रेड वुड जो है, आई एम सो सॉरी, सेक्रेड वुड थॉमस टन्स एलियट, मतलब T.S. एलियट ने लिखी है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. A is with 3, of course 3 is going to be with everyone. Then B with 4,
Yes, the first one is the correct answer. Yes, of course. So we have done this lecture. We have already covered 13, not 13. We have covered 12 questions. Okay, we'll cover 13 questions in the next lecture. We'll meet soon, and all the very best, and keep revising what I have taught you. ठीक है? Thank you so much for today.